बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, कार्तिक महात्मा की, सद्गुरुदेव भगवान की। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शान्तं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मा शंभु भरेन्दु सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजीवनप्रधानं ज्ञानिनामागगण्डं सकलगुणनिधानं वानराणाविधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। राधा मेरी स्वामुनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, ब्रज वृंदावन को वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परः। बड़ी भागवत भगवान की। आज षष्ठम दिन की कथा में प्रवेश करते हुए कल की कथा में हम आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही वन की ओर निकल गए थे और उनके पिता वेदव्यास जी अहो पुत्र कहते कहते पीछे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा। ऐसे लोगों को अध्यात्म चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे? जितना सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने का हुआ, लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया तो पैरों तक कीचड़ आ गया।
आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मान सरोवर में रहने की आदत हो, मोती चुगने की आदत हो, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं जा सकता। व्यास जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना तो की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान जो राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन को संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उनके लिए बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद ने कहा, मन को निराश मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिता के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत मैं आपको देता हूं, उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो, उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सब का कल्याण होगा। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की कुछ करना नहीं रहा। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, तो कोई बात बड़ी नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? इन दोनों कृपाओं में अंतर क्या है? मैंने कहा, संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलाने की समर्थ गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है गोविंद, आपके पीछे पीछे डोलेगा। गुरुदेव की कृपा से, सो परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है, और यही श्रोता के लक्षण ही कहे गए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण देता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत दासी थी मेरी मां। मेरे जन्म होते ही पिताजी परलोक धाम को सिधार गए। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम में गई और बोली उन गृहस्थ संतों से, बाबा मैं विधवा नारी हूं, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय धोना आता है, सेवा करनी आती है, मुझे बस अपने आश्रम में शरण दे दो, मैं इस आश्रम में गौ सेवा करती रहूंगी। केवल 2 वक्त का प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे, उन्होंने कहा, बेटी अंदर जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, हाँ तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ।
मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धोकर लाओ और प्रेम से प्रसाद माना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा, संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें होती हैं। कीर्तन कथा के सिवाय दूसरी बात होती नहीं। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए। चतुर्मास करने के लिए 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया। जब संतों की कथा होती तो मां मुझे अपनी गोदी में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था, 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम भी बालक रामदास रख दिया। सब कुछ बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार सपना है। मोह निशा जग सोवन निहारा और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद तो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा मैं यहां नहीं रहूंगा, आपके साथ वन में चलूंगा और एकांत में बैठकर भजन करने में मन लगेगा। संतों ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे तुम नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आप ही कथा में कहते हैं कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले, ये तो गड़बड़ हो गया। मेरी मां को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात को आई जहां सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिरकर बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल वो बहकी बातें करता है, मुझसे ज्यादा वार्ता नहीं करता। अब मां इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? रामदास कहने लगा, जी। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। मां को देवी मानो, तुम्हारे पिता नहीं है, वृद्धा माता तुम्हारी कहां जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, वही ठाकुर की सेवा है, वही गोविंद की सेवा है। क्योंकि मां की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची होती है। पिता की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची होती है। वेदांत का पहला सूत्र है, मां को देवी मानो, पिता को गुरु जी तीसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए जब तक मां है इनकी सेवा करो। जब मां का शरीर नहीं रहे तो चले जाना वन में, करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला, बाबा मेरा मन नहीं करता रहने को, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए कि मैं कैसे रहूंगा। तो उन संतों ने मिलकर मुझे एक मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, और नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र मुझे देकर चले गए। नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में लगता नहीं। मैं मेरी मां का इकलौता बेटा, इतना प्यार करती, मुझे थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। कहती, बेटा रामदास किधर गया? मैं सोचता क्या करूं। मां मुझे भजन भी नहीं करने देती, 1 मिनट भी इधर उधर होने नहीं देती। एक दिन मन में सोचा कि हे भगवान, मेरी मां की मृत्यु हो जावे,
यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी। ऐसा मां के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया कि दूसरे दिन जब मां गाय दुहने गई, घास में सांप बैठा था और उसने डस लिया और मां का देहांत हो गया। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशीकाम पथे सर्पो दस्पता स्पष्टा कृष्णाम कालचोदितः। नारद जी कहते हैं, मेरी मां के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आंखों में दो प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले, क्यों? नारद जी बोले, व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और जब प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। मेरा 5 वर्ष का बेटा पूरे स्कूल में यदि प्रथम आवे, अपनी प्रथम श्रेणी कक्षा में प्रथम आवे और अपना वार्षिक जब प्रथम आकर अंक सूची अपने हाथ में लाकर देवे और मां से बोले मैं प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूं, तो मां दौड़कर अंग में भर लेती है। उस समय प्रसन्नता के आंसू मां के नेत्रों से गिरने लगते हैं। आप देखना वो आंसू ठंडे होते हैं, और किसी विपत्ति में अगर व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। नारद जी बोले, मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि मां मुझे छोड़कर चली गई, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे प्रसन्नता हुई कि अब कोई भजन करने में रोकेगा नहीं, अब मैं भगवान का भजन कर सकता हूं। और उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद प्रकट हो गए। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंधर में दिखी और एक क्षण में अंतर्ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं। सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई, और पुनः जब सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, देखो वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बनकर आ गया। देवदंत मिवाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूं, मेरे हाथों में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं यह कहना चाहता हूं व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है, तो क्या आप भागवत की कथा नहीं लिख सकते? और वो 4 मंत्र नारद जी ने व्यास जी को दे दिए। समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। बृहत भागवत की रचना व्यास के हृदय में हो गई। लेकिन समस्या आ गई, देवर्षि नारद ने मुझे भगवत प्रसाद तो प्रदान तो करा दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे? भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? जब तक अधिकारी ना मिले मैं दूं किसे? व्यास के मन में चिंता आ गई। व्यास के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो एक है और उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा अपना औरस पुत्र। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है, जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो?
व्यास जी उदास हो गए। लेकिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को एक आधा श्लोक रटवा कर कहा कि जाओ, जहां सुखदेव समाधि में बैठे हैं वहां जाकर जोर जोर से इस आधे श्लोक को बोलना। और व्यास जी के शिष्य वहां जाकर के उस श्लोक को बोलने लगे। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्राट वासा कनक कपिशम बैजंतीम चमालम। ये आधा श्लोक गाया और ये आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव की समाधि खुल गई। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुराकर बोले, आगे बोलो ना। तब शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें नहीं आता, आपको इससे आगे जानना है तो आप अपने पिता के पास जाइए। उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप उन्हीं के पास जाएं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान का सौंदर्य का श्रवण किया, फिर सोचा होंगे सुंदर, फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ? बोले, गुरुजी एक बार उनकी समाधि तो खुली और उन्होंने पूछा भी है कि और आगे सुनाओ, लेकिन बस थोड़ी देर बाद फिर से समाधि में बैठ गए। इस बार फिर जाओ और ये मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन किया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिंघासाय पायदप्य साधवी। कृष्ण की करुणा का वर्णन करते हुए व्यास जी के शिष्य, अहो देखो तो सही इस पूतना को, जहर लगाकर आई स्तनों पर श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद ने उसको पता है क्या किया। जो गति माता यशोदा को मिलनी थी, जो गति माता देवकी को मिलनी थी, वो सबसे पहले मेरे गोविंद ने पूतना को दे दी। माता की गति प्रदान कर दी और पूतना को वो गति पहले मिल गई। इस करुणा की बात को सुनकर सुखदेव की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले, आगे बोलो ना। शिष्य बोले, हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो आप अपने पिता के पास चलिए। और दौड़े दौड़े सुखदेव आए, अपने पिता के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा, मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु है, काम और क्रोध। जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वहां राम को आने में संकोच लगता है, और जहां पहले से राम को बिठा लिया वहां काम कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे लें। हालांकि मैं जानता हूं सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूं कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पाई है, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हैं। इसीलिए राजा जनक यदि कह दें कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, सब जान जाएंगे जनक महाराज बड़े प्रतापी गृहस्थ संत हैं। सज्जनों, सुखदेव 4 अंगुल की लंगोटी भी अपने शरीर पर पहने हैं, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वक्ष स्थल, लंबी भुजाएं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है और आपको इसकी परीक्षा लेनी है। इसने मन को जीता या नहीं जीता, जैसे ही सुखदेव जी
जनक के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले कि श्री जनक महाराज से जाकर बोले कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से ही कह दिया कि अभी 5 दिन तक समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहो। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुराकर निकाल देवे, वही तो संत हैं। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उनको वापस घर भेज देना। सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। जैसा चेहरे पर पहले दिन तेज था वैसा ही आज 5वें दिन है। लेश मात्र भी सुखदेव के चेहरे पर क्रोध नहीं है। वही आकृति है मुंह की। जनक महाराज रोने लगे, मैंने संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन क्या कर सकता हूं। द्वार पर गए, बोले महाराज पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों को इशारा किया कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया। 5 दिन तक धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतापुर के द्वार पर सुखदेव को बिठा दिया। जनक चले गए, एक सुंदरी आई, सबने सुखदेव को घेर लिया। कोई उन्हें चवर डुला रही, कोई तांबूल समर्पित करती है। एक सुंदरी सुखदेव का आलिंगन करके बैठ गई, परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज आकर चरणों में साष्टांग लेट गए, मुझे क्षमा करें भगवान, बहुत बड़ा अपराध हुआ। आपके पिता का आदेश था, इसलिए ऐसा अपराध मैंने किया। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, क्या वेद पढ़ाऊं। आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं, आप तो वेदांत के सशक्त हो। जन जन में प्रचार कर दिया, काम और क्रोध दोनों को जीता है आचार्य सुखदेव ने। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिन्होंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। और जैसे ही शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्षण जी, और सुतीक्षण को अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्षण जी ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा आपको क्या दूं। अगस्त मुनि ने उनको अंग में भरकर कहा, बेटा यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो। गुरुदेव अपने शिष्यों से कहते हैं, राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की बात है। इसलिए सुतीक्षण जी ने के आश्रम पर मेरे रघुवर आए तो सुतीक्षण जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर लेकर गए और गुरुदेव को प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास को परम हर्ष हुआ, मुझे मेरा जैसा ही यशस्वी शिष्य मिल गया। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, इसीलिए व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर है, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं, कौपीन पहनते। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और भागवत को पढ़कर गुरुदेव गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को जब सप्तदवस में मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव परीक्षित की सभा में आए।
ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों कि परीक्षित की 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित वैकुंठ को चले गए। स्वर्गादि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित, 7 दिन में मरने का श्राप उन्हें क्यों मिला? श्री सूत जी महाराज ने कहा, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़े या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती, इसलिए मैं सुनाऊंगा। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है बेचारा, अपनी मौत का कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन बड़ा है, कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की, तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा, किसने किया ये दुर्व्यवहार? दुर्योधन ने कहा, मित्र, 5 पांडवों को मार कर आओ, कैसे भी हो 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडव मर गए, 5 की मृत्यु हो गई, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना जो जग बैरी होए। रक्षक जिनका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है क्या? 5 पांडव दुपट्टा तान कर सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने कहा, प्रभु गोविंद, गोपाल, आप सोए नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? अर्जुन बोले, जीवन की भागदौड़ अगर आपको सौंप दी तो हम तो सोएंगे, हमें क्या चिंता है? अरे सौंप दिया जब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जब सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप दिया तो है हार तुम्हारे हाथों में और है जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ तुम्हारे लिए सौंप दिया, अब चाहे मुझे आप हराओ, चाहे विजयी बनाओ, ये सब आपके ऊपर है। 5 पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझकर मार दिया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुमने 5 पांडवों को मार दिया? तो अश्वत्थामा बोला, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझसे प्रमाण मांगोगे, इसलिए थाल में सजाकर 5 पांडवों के सिर लेकर आया हूं। जैसे ही प्रकाश में 5 सिरों को देखा दुर्योधन ने, अरे मित्र, ये क्या किया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया। हमारा वंश तो खत्म हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे 5 द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। जिसके 5 पुत्र मर जाए, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? आप विचार करके देखें। द्रौपदी बार बार विलाप करती, कुरही की भांति करुण क्रंदन करती, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुए के सिर काट दिए क्यों? इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी आए। राम राम, कैसा कुत्सित कार्य किया है।
अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया और देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल कहीं भी होगा जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसको मारने दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र आते देखकर अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयम करा तमेव को दग्ध्यमानस्त भगवोचि संस्कृते। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।